हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विशाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। और जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो हमने वीडियो था ईजिली मतलब वेरी ईजिली मेथड से हम वीडियो बनाया था। और इस आप मतलब जिन बच्चों ने उसका वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे, तो आप क्या करेंगे उधर से वीडियो देख लेंगे। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो भी कवर हो गई है। उसका भी लिंक क्या करेंगे, वो दो पार्ट में कवर, उन दोनों वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप क्या करेंगे इसको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज थी वो आपकी 8.2 एक्सरसाइज थी। वो 8.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है कि जो दे रहा आपका फर्स्ट है, तो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, इनकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी। मतलब पहला सम में इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी। तो साइन 60, अगर आपको टेबल याद है तो आप समझ लीजिए एक तरह से राजा है ट्रिग्नोमेट्रिक के, बहुत अच्छे तरह से। और ये सब चीज़ें टेबल नहीं याद है और आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको ये बिल्कुल नहीं आएगी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा से होता है कि फॉर्मूले और टेबल याद करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो साइन 60 डिग्री लगा दीजिए, डिग्री होता है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। ऐसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए कितना इजीली, मतलब इनकी वैल्यू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा। 1 का 1 सेकंड तो 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए बेस मतलब आधार समान है तो ये सेम हो जाएंगे, इसको 4 1 बार लिखेंगे और 3 + 1 = 4/4, तो कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 कितनी हो जाएगी वैल्यू, √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगी, तो 2 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा और √3/2 कितना हो जाएगा 3/4। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। ये कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। और ये 2 1 जा 2 और ये 3/4 से 3/4 कट गया तो 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 + 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन क्या है, अब थोड़ी बढ़ जाए कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। cos 45 sec 30 और cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ये आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लेंगे, या √3 से एलसीएम ले लेते इसका। तो एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 1/√2, तो 2√3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा अपॉन में √3। अब ये क्या होगा, जब 4 नंबर होते तो ये मतलब कि जो ये इसके अब सबसे इजी तरीका, जैसे ये आ गया आपका
अब क्या करना है, ये एक पूरा टर्म है समझ लीजिए, और ये एक पूरा टर्म है, तो ये इसके डिवाइड में मतलब भाग में, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड लिख करेंगे, ऐसे आप कर लीजिए, आपको कभी नहीं फंसे क्वेश्चन। डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 2 अपॉन √3, तो डिवाइड में था, इसको डिवाइड में कर लिया। अब इसके बाद जब देखो डिवाइड में, तो जब क्रॉस करेंगे, जैसे जब आप क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, तो क्या होती है वैल्यू रेसिप्रोकल, मतलब कि व्युत्क्रम हो जाती है, ये क्या होता है पलट जाता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 कितना 2√3 प्लस 2 ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये √3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया। अब क्या कर दिया, √2 लिखा, इसमें √3 था और 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, तो √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 बचेगा। अब √3 प्लस 1 का क्या करेंगे हम लोग, इसका अपॉन में, बस समझ लीजिए कि हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री में अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में रूट नहीं रखना, और कुछ भी हो जाए, बस ये बात ध्यान रखें, अपॉन में रूट नहीं होना। अपॉन में देखो 2 रूट आ रहे, एक √2 और एक √3, तो हमने क्या किया कि √3 हो गया, और ये √2 √3 प्लस 1, अब इसका क्या कॉन्जुगेट कर देंगे, मतलब कि कॉन्जुगेट कर देंगे, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस 1 का संयुग्मी, तो √3 कॉन्जुगेट √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 से मतलब कि अंश और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना है, √3 ऐसे रहेगा आपका, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो 2√2, और ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो √3 माइनस 1, तो 2√3 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो इसको क्या लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा दो चाहो तो आप लोग, तो √3 3 हो जाएगा, और ये माइनस √3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, और माइनस √3 हो जाएगा, और कितना है 2√3 इंटू कितना हो जाएगा 2 बचेगा, अब आपका क्या आ जाएगा 3√3 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4√3, 4√3 था, ये √2 था, सॉरी ये √2 आप लोगों का है, उसको आप लोग √2 रखेंगे, ये √2। अब क्या अपॉन में फिर √2 दिख गया, तो √2 हटाए, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको लिख ले 3√3, अब √2 दिखा तो √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना इसमें हो जाएगा, तो 3√2, और ये कितना हो जाएगा रूट में 6, और √2 कितना हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 2 जा 8, तो ये आपके क्या आ गए, वैल्यू आ गई, देख लीजिए आप इसको। तो ये क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई, आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 cosec 60 अपॉन में sec 30 cos 60 प्लस cos 45, इसकी वैल्यू क्या करनी है आप लोगों को, फाइंड करनी है। इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको निकालनी है
साइन 30 10 45, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाद आपको वैल्यूज लर्न होना चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए हल्की फुल्की, और 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि अपॉन में रूट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी। कॉसेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे ही सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू अब कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 60 की 2/√3। सेम sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2/√3, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब हमको देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें 1/2 और 1, इसमें 1/2 1, तो इन दोनों को ये ऐड में लिखे, इन दोनों को जोड़, और ये रूट में इसको किनारे कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड, मतलब 1/2 मतलब हाफ, और 1 मतलब 1, तो हाफ और 1 को ऐड करेंगे कितना है 1 एंड हाफ, मतलब एक और आधे जोड़ेंगे कितना है 1.5, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये इन दोनों को ऐड करा हमने, इसका कितना है 3/2, 2√3, इसको भी करेंगे ऐड तो कितना 3/2, सॉरी 2/√3, इसका भी कितना होगा 3/2, ये आ गया आपका। अब क्या कर देंगे इसमें 3/2, देखो आगे है, इसमें भी 3/2 को इसको भी ऐड कर देंगे। ये कैलकुलेशन इजी करने वाली चीज है। अगर आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बड़े जाते हैं, अगर आपको सही तरीका नहीं पता है क्वेश्चन करने का, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, यहाँ तक कि आपको आंसर तक नहीं आएगा मैच करेगा। तो आपको अगर सही तरीका पता हो तो आप आराम से आंसर निकाल लेते हैं। तो मेन जो चीज़ है सही तरीका आना चाहिए। तो हमने क्या करते हैं, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर 3/2, और इसमें 2/3, तो 3/2 देखो इसमें आगे, इसमें भी 3/2 को आगे करना, तो 3/2 अपॉन में 2/√3, इसमें 3/2 अपॉन में 2/√3 प्लस का, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसका फिर अपॉन में रूट आ गया, तो जब भी रूट आ जाए अपॉन में कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट करेंगे कितना आ जाएगा, तो सेम जो नीचे वाला पोर्शन उसको लिख दो 3/2 2√3, ऐसे 3/2 2√3। अब देख लेना पॉजिटिव साइन, इधर बस क्या है पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, तो माइनस माइनस कर दीजिए। अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी को पैसे लिए तो चुकाने पड़ेंगे, यही नियम है। अगर लिया तो देना पड़ेगा, वैसे मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो करेंगे इसका क्या हुआ 3/2 अपॉन में 2√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसके इतना a + b a - b, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस का 2√3 का स्क्वायर, तो इसका क्या हुआ a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2/b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका -2, एक जगह कितना हो जाएगा आपका 3/2, और b की जगह 2/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 2 का ये 4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको, ये तो आपका नोट कर ही लीजिएगा, इसको इरेज कर दीजिए इसका, तो 3/2 कितना हो जाएगा 9/4, और 2/√3 का 4/3, तो ये 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 6/√3, और ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों, जब भी एलसीएम ना है तो ऐसे कर लीजिए, बहुत इजी हो जाए। तो 9 चीजें कितना 27, 4 4 जा 16, इसके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अपॉन में रूट दिख रहा है, हमने बताया अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में रूट हटाने के करेंगे √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मैं एलसीएम ले लेते, इसका इससे, इसका इससे, दोनों का, तो कितना आ जाएगा आपका ये अब आपका हो जाएगा 27 + 16/12 हो गया। अब ये 6√3 हो जाएगा, और √3 कितना 3 आ जाएगा।
और इसको इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 111। और ये कितना हो जाएगा आपका 0.12। अब ये क्या हो जाएगा 3 से भी ये कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 बचेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 43 अपॉन 12 हो जाएगा, फिर 2√3/1 आ जाएगा। फिर इसका 11/12 था, फिर इसका एलसीएम ले, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इन दोनों का, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर से मल्टीप्लाई, इन दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 43 से करेंगे 43 आ जाएगा। 12 से करेंगे 2 से, तो 12 2 जा 24√3, तो इसका कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, अपॉन में 11/12 हो जाएगा। ये अपॉन कितना, इसका अपॉन क्या कट जाएगा, या तो ये से ना करिए तो 12 से 12 कट हो जाएगा अपॉन का, तो 43 माइनस का 24√3 अपॉन कितना 11। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए इसको, ये आपका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। डिग्री डाक पे लगा दीजिएगा, बोला नहीं, लेकिन आप लोग बोलिए, बोला करिए, बोला जाता है क्योंकि डिग्री को वैसा। तो इसमें क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ऐसे ही अपॉन में देगा sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। तो 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की आपकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा, तो ये जो दो सवाल अभी कराए हैं उनसे इजी है। आपको देखने में लग रहा है स्क्वायर है बहुत टफ है, तो टफ नहीं ना, ये बहुत उससे, उन दोनों से बहुत इजी है, मतलब जो अभी दो कराए उनसे बहुत इजी है। तो देखिए कैसे इजी है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा, इसमें रूट का, जितना बार स्क्वायर दबा रूट का काम नहीं, रूट का काम नहीं, तो मान लो ये क्वेश्चन इजी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर sec 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 10 45 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू तो 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आपका 1/4, इसका √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का 4, ये आ गया। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका ये 16 आ जाएगा -1, और ये बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना ये 4 आ जाएगा, और 1/1 + 3 अपॉन में 4, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 5/4 + 15 अपॉन में हमने कहा था कुछ नहीं होता है तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अभी ये आ जाएगा, मतलब कि 5/4 + 15, इसको इससे माइनस कर दिया, और कितना 4/4, तो ये 4 से 4/4 आ गया, इन दोनों में ऐड का 4 आ गया, 4/4, 4 से 4 कट हो गया, तो 5/4 था और 15 था, तो 15 का अपॉन में कुछ नहीं था, तो अपॉन में कुछ नहीं होता 1 ले लेता, बताया सबका मालिक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसके अपॉन में 1 ले लेंगे, एक कट हो गया 1 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, दोनों का, तो कितना हो जाए तुम्हारा ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 कितना 60,
और 4 1 जा 4, और 1 होता है, 1 का डिवाइड करें तो यही नंबर आ जाएगा। तो इसको 1 लिखा नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे, तो इन दोनों प्लस करेंगे 65/4, ये आपका आंसर आ गया। जो इसकी वैल्यू आ गई 65.4। देखिए उससे बहुत ईजी था, उसमें रूट था तो कैलकुलेशन बड़ी थी, पर इसमें रूट नहीं है तो कैलकुलेशन भी छोटी है। अब जो हमारा दे रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शनल में दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रहा है आपका, ये ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शनल है और ये सब इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला दे रहा है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30, और इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे किसकी वैल्यू सही है। तो इसमें सब बस वैल्यू का खेल है, आपको टेबल खेल है। जितना भी जो खेल चल रहा है मतलब कि एक्सरसाइज में, वो टेबल का खेल चल रहा है। अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो पूरा खेल समझ जाएंगे। तो बस टेबल आप लोग याद कर लीजिए तो आपको पूरी एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी। तो 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 10 30 को 1/√3 रख दिया, 1 आ गया, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 कितना रख दिया स्क्वायर रख दिया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3, ये 1 आ जाएगा, 1/√3 तो 1 का 1 ही हो जाएगा, √3 का कितना 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे कितना 2/√3, एलसीएम लेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा कितना 3 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 2/√3 और 2 कितना, 3 और 1 कितना 4/3। अब क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बताया था डिवाइड वाला सिस्टम, वही जो कहानी, तो ये कितना 4/3 जाएगा डिवाइड में, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, अभी 2/√3 कितना 3/4 आ जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में, तो ये कितना 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये क्या 2√3 हो जाएगा। अब अपॉन में मैं बताया था रूट नहीं होना चाहिए, अपॉन में क्या होता है रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट चीज़ें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 3√3, अब √3 कितना 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये आपका क्या होगा 3 हो गया, 3 3 कट गया, तो √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है सब में से, तो sin 60, तो sin 60 पहला ऑप्शन है sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 30 की वैल्यू √3 होती है, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है sin 60 वाला, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा sin 60 वाली आपकी वैल्यू जो है वो सही है। देख लीजिए आप लोग, ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन दे रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45, तो कौन सी वैल्यू सही होगी 1090 की 1 sin 45 की 0, तो कौन सही होगा। तो हमने क्या करा कि जरा देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 का 0 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये 0 बार जाएगा, तो आंसर आपका डी सही है। इसमें आंसर आपका इसमें किस कौन सही है, डी सही है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 2a, जो sin 2a की वैल्यू दे रहा है वो किसके इक्वल है sin a की वैल्यू इक्वल है, तो sin 2a दे रहा है, तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, मतलब कौन सी वैल्यू इसके लिए सही होगी, कौन सी वैल्यू इसके लिए सही होगी। तो पहले हम लोग रखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, a की वैल्यू दे रहा है 0 डिग्री सही होगा, कि b इक्वल टू 30 डिग्री सही होगा, c इक्वल टू 45 सही होगा, d इक्वल टू 60 डिग्री सही होगा। तो सबको एक एक रख के देखते हैं। साइन
पहले पुट कर लेते a इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते, साइन 2 एक जगह 0 रख देते, फिर साइन 0 रख दिया 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना, साइन 0 और 2 इंटू साइन 0। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 और 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो इसमें इक्वल आ गया, तो यही इक्वल आ रहा, तो यही सही होगी। तो साइन 0 की वैल्यू सही है, मतलब जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। बाकी सब भी चेक कर लेते हैं, देख लेते आपको बता देते हैं, नहीं तो आप लोग समझिए कि ऐसे सब भी सही हो सकते हैं। तो आगे वाले मतलब 0 पे तो प्रूफ हो गया, आगे वाले देखते हैं कैसे नहीं हो सकता है, मतलब कैसे ये सही नहीं है। तो साइन पहले हमने किया 2 इंटू कितना रख लेंगे 30 अब के बाद एक एक प्लेस पे, और 2 इंटू साइन 30, तो साइन एक वैल्यू मल्टीप्लाइंग साइन 60 हो जाएगा, और 2 साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये 2 से 2 कट गया, √3/2 इक्वल टू 1 आ गया, इसको इसे मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो √3 इक्वल टू 2, क्या √3 2 के इक्वल होता नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या थी 1.732 होती, और 2 की वैल्यू 2 होती, ये कम है ज़्यादा, तो ये क्या होगा लेस देन होगा, ये क्या होगा इससे लेस देन, तो ये गलत है। ऐसे ही साइन 2a करके बता दे, मतलब कि ये बहुत कम ही लोग आपको मतलब कि ये सब चीज़ें करके बताएंगे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, अगर ये नहीं आते तो आगे बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिक चीज़ें इसलिए हम हर एक चीज़ हर एक पॉइंट कवर कराते हुए चल रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, मतलब कि तो साइन अब कितना आ जाएगा 45, 2 इंटू 45 रखेंगे की वैल्यू, और 2 साइन 45, तो साइन 40 वैल्यू 5, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 90, और 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, 1 हो जाएगा। ऐसे 2/√2 हमने बताया था अपॉन में कभी रूट नहीं होना चाहिए, तो 1 आ गया, 2/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इक्वल टू 2√2/2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कट जाए, तो 1 इक्वल टू √2, क्या 1 की वैल्यू √2 के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती है, 1 के √2 के इक्वल नहीं होते, क्योंकि 1 1 होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये क्या होगा गलत है, नॉट इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसे ही साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 भी क्या हो जाएगा आपका गड़बड़ हो जाएगा। साइन 60 वाला मतलब गड़बड़ है, अभी ये हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि साइन अगर मल्टीप्लाइंग में साइन 120 हो जाएगी, और साइन 120 जो वैल्यू होती है वो आपके फर्स्ट ईयर में, अभी आप इसको रहने दीजिए, बस इतना समझ लीजिए ये नहीं होगा। ऐसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका कि 2 10 30 अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30, सेम वही वाला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट वाले मतलब कि फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला सेम है, तो इसकी साइन 60 वैल्यू आ जाएगी, ठीक, तो ये करवा चुके हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। थर्ड वाला देखिए, स्टूडेंट कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पूरे करा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।